नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले डालते हैं दिन भर की खास खबर पर एक नजर। गुंठेवारी की खरीदी शुरू की जाए, उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की मांग। लगातार 3 दिनों तक बंद रहेंगे सभी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय। अक्षय तृतीया को लेकर बाजार में उत्साह का वातावरण। पोपटखेड़ बांध में डूबी कार, लापरवाही पड़ी महंगी। अकोला शहर में पिछले कई महीनों से गुंठेवारी का प्रकरण चर्चा में है। बार बार महानगर पालिका में गुंठेवारी को लेकर निवेदन भी दिए गए, बावजूद इसके अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण अकोला महानगर पालिका में अकोला शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के गुंठेवारी के प्रकरण के गट्ठे पड़े हैं, जिसे देखते हुए उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना द्वारा आज रजिस्ट्रार कार्यालय में धरना आंदोलन किया गया और गुंठेवारी प्रकरण को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट द्वारा अकोला नगर निगम द्वारा गुंठेवारी क्षेत्र को नियमित करने तक खरीदी बिक्री बंद करने के आदेश से नागरिकों को परेशानी हुई है। शहर में हजारों गुंठेवारी के प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, जिसके कारण नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले अकोला नगर निगम द्वारा ऑनलाइन गुंठेवारी के मामले हल करने का निर्णय लिया गया था, परंतु बार बार ऑनलाइन साइट बंद हो रही थी। इसके बाद अकोला नगर निगम द्वारा ऑफलाइन तरीके से गुंठेवारी प्रकरण हल करने का निर्णय लिया गया था, परंतु उसका भी कुछ नहीं हो पाया है। हजारों नागरिकों के गुंठेवारी प्रकरण अभी भी लंबित पड़े हैं, जिसे लेकर 9 मई 2024 दोपहर 1:50 पर अकोला नगर निगम की सीमा के भीतर गुंठेवारी में बिक्री और खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर आज गुरुवार को अकोला कलेक्टर में रजिस्ट्रार कार्यालय में शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से धरना दिया गया। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के शहर प्रमुख राजेश कृपाशंकर मिश्रा के मार्गदर्शन में किए गए इस धरना आंदोलन में जोरदार नारेबाजी की गई। इस अवसर पर शहर प्रमुख राजेश मिश्रा ने कहा कि गुंठेवारी में खरीदारी और बिक्री बंद होने से नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर जल्द से जल्द गुंठेवारी प्रकरण के मामले हल करने की मांग की गई है। अक्षय तृतीया को देखते हुए जिलाधिकारी अजीत कुमार ने अवकाश घोषित किया है, जिसके बाद शुक्रवार को अक्षय तृतीया का अवकाश, शनिवार को छुट्टी और रविवार को छुट्टी, इस प्रकार 3 दिनों तक सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय बंद रहने वाले हैं, जिसके कारण लोगों के अब सभी प्रकार के काम सोमवार को ही हो पाएंगे। 3 मुहूर्तों में से सर्वश्रेष्ठ अक्षय तृतीया का पर्व कल 10 मई शुक्रवार को मनाया जा रहा है। अकोला कलेक्टर अजीत कुमार ने कलेक्टर के अधिकार के तहत कल सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है। अक्षय तृतीया सभी समाजों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पितरों को पान खिलाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन गाँव में खेती के लिए बर्तन, चटाई और मुहूर्त बीज खरीदे जाते हैं। इसके लिए कलेक्टर कुमार ने अपने अधिकार क्षेत्र में छुट्टी दे दी है। लगातार 3 दिनों तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, जिसके कारण अब सभी सरकारी कार्यालय सोमवार को ही खुलेंगे। 3 दिनों की लगातार छुट्टी के कारण सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। अधिकांश अधिकारी अकोला की गर्मी से निजात पाने के लिए सह परिवार ठंडी जगह पर जाने का प्लान बना चुके हैं। इस प्रकार के लगातार छुट्टियां मिलने के कारण हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। अक्षय तृतीया के कारण अकोला शहर और जिले के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कल अक्षय तृतीया की छुट्टी के बाद दूसरा शनिवार और रविवार है, इसलिए सरकारी कार्यालय कल से लगातार 3 दिन बंद रहने वाले हैं। 3.5 मुहूर्त में से अक्षय तृतीया को एक मुहूर्त माना गया है। यह बहुत शुभ माना गया है, जिसमें पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। इसे देखते हुए अकोला में अक्षय तृतीया को लेकर उत्साह का वातावरण निर्माण है। भीषण गर्मी होने के कारण लोग सुबह और शाम के समय पूजन सामग्री खरीदने निकल रहे हैं।
जिसमें मटकों का विशेष महत्व होता है, जिसे देखते हुए बाजार में मटके और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें बड़े पैमाने में लगी हुई है, जहां लोग खरीदारी कर रहे हैं। अक्षय तृतीया पर इस साल तेज धूप और गर्मी का असर देखा जा रहा है। इसके कारण इस त्योहार की खरीदी प्रभावित हो रही है। फिर भी सुबह और शाम के समय भीड़ देखी जा रही है। अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन नई गागर खरीदकर पूजा करने का भी एक महत्व है। इसमें पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करने हेतु पानी रखा जाता है। इसी तरह पितरों की प्रतिमा के सामने प्रसाद की थाली रखी जाती है। इसके लिए आम का रस, पूरण पोड़ी, इमली से बनी चिंचोली, पापड़, पन्हा, गुजिया, कुरडई, सिवैया, पकौड़े आदि शामिल होते हैं। आम के रस की अक्षय तृतीया से शुरुआत की जाती है। विदर्भ में अक्षय तृतीया का काफी महत्व है। इस दिन कई शुभ कार्य रखे जाते हैं। खास बात यह है कि किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर खस के पौधे का भी विशेष महत्व होता है। अकोट तहसील के अंतर्गत आने वाले पोपटखेड़ बांध देखने के लिए कुछ युवक गए थे। वहां पर सुरक्षा गार्ड नहीं होने के कारण युवकों ने अपनी कार सीधे बांध की दीवार तक पहुंचा दी थी, जिसके बाद जैसे ही युवक बाहर निकले और बांध का मुआयना करने लगे, इस दौरान कार अचानक बांध के पानी में समा गई। सुदैव से इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों की सहायता से इस कार को बांध से बाहर निकाला गया। इस घटना को देखने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ यहां जम गई थी। अकोला तहसील के पोपटखेड़ स्थित बांध देखने आए अकोट के युवकों की कार बांध में डूब गई। जब यह कार बांध में गिरी तो उसमें कोई नहीं था, जिसके कारण किसी की जान नहीं जा पाई। अकोट के कुछ युवक कार में सवार होकर पोपटखेड़ बांध देखने आए थे। यहाँ कोई भी सुरक्षा रक्षक नहीं था, इसलिए उन्होंने कार को सीधे बांध की दीवार पर पहुंचा दिया। कार में सवार सभी युवक बांध देखने के लिए नीचे उतरे थे, तब दीवार पर खड़ी कार अचानक नीचे उतरकर बांध के पानी में समा गई। इस घटना की जानकारी जैसे ही वीर एकलव्य बचाव दल के अध्यक्ष पांडुरंग तायड़े को मिली, तब वह अपनी टीम के साथ बांध पर पहुंचे और रस्सी की सहायता से पानी में डूबी कार को बाहर निकाला। इस घटना को देखने के लिए घटनास्थल पर नागरिकों की भीड़ जमा हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुफ़ा न्यूज़ में। आप देखते रहे सुफ़ा न्यूज़, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको दिन भर के अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।